तो दोस्तों आज 16 मार्च 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में सीधे सरकार की तरफ से एटीएम कार्ड को लेकर यानी कि डेबिट कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आई है और एक नया नियम आया है सभी बैंक ग्राहकों के लिए। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है जिसके तहत आपको घर बैठे 15,000 रुपए मिल सकते हैं। ये कैसे मिलेगा हर महीने, इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर यानी चीन से जो बीमारी भारत तक आ गई है उसको लेकर ताजा अपडेट आया है। भारत में ये बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, तो इसको लेकर भी आज कुछ बड़ी खबरें आई हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि 29 अप्रैल को हमारी दुनिया से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड यानी कि पत्थर टकरा सकता है और दुनिया खत्म हो सकती है। इसके बारे में नासा ने भी बताया है। तो इस खबर की पूरी रिपोर्ट क्या है इसके बारे में भी आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली बड़ी खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोमवार से यानी कि आज से किसी भी समय कोई भी सेवा ऑन या ऑफ कर सकेंगे। लेन देन की सीमा भी खुद बदल सकेंगे। जी हाँ, डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जो फ्रॉड हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकार ने आज सोमवार यानी कि 16 मार्च से एक नया नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत अब जो एटीएम कार्ड हैं वो केवल एटीएम मशीन में और पीओएस मशीन में यानी कि स्वाइप वाले मशीन में चलेंगे। अगर कोई कस्टमर अपने कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करेगा तो उसकी ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन की सेवा है वो बंद रहेगी। इस सेवा को चालू करवाने के लिए उसे बैंक से जाकर बोलना होगा, तभी ये सेवा चालू होगी। इस तरीके से आपका जो एटीएम कार्ड है या जो भी कार्ड है वो सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें एटीएम कार्ड पर एक बहुत अच्छा नियम लागू हुआ है जिसके तहत आप अपने एटीएम कार्ड को अब खुद से ही स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर पाएंगे। अगर आप अपने एटीएम कार्ड को खुद से ही स्विच ऑफ कर देंगे तो फिर उस एटीएम से पैसा नहीं निकलेगा और जब आप ऑन करेंगे तो फिर पैसा निकलने लगेगा। यानी अब एटीएम कार्ड को बंद करना चालू करना आपके हाथ में होगा। इसके अलावा आप अपने एटीएम कार्ड की लिमिट भी खुद सेट कर सकते हैं कि इससे एक दिन में कितने पैसे निकले। आपको ये सारे काम करने के लिए अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज करना होगा या आप मैसेज के द्वारा कर सकते हैं। बाकी इन सभी चीजों की जानकारी के लिए कि ये सब कैसे होगा, इसके लिए आप एक बार अपने बैंक के कस्टमर केयर से बात करें, आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो महाविनाश की नई तारीख, क्या 29 अप्रैल को खत्म हो जाएगी दुनिया? जी हाँ, न्यूज पर अभी और सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी ही जोरों से चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी। आपको बता दें इस बात की पुष्टि खुद दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी कंपनी यानी कि नासा ने भी की है, जो कि अमेरिका की कंपनी है। आपको बता दें हमारी धरती की तरफ एक एस्टेरॉयड यानी कि एक पत्थर बड़ी तेजी के साथ आ रहा है जो कि अप्रैल तक हमारी पृथ्वी तक पहुंच सकता है। इस एस्टेरॉयड की रफ्तार 31,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। आपको बता दें ये पत्थर धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है। हालांकि नासा ने लोगों को तसल्ली दी है कि ये करीब से गुजर जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर थोड़ी सी भी टाइमिंग की गड़बड़ होती है तो ये पत्थर धरती पर गिर सकता है और इससे डायनासोर की तरह इंसानों का पूरी तरीके से खात्मा हो सकता है। लेकिन फिलहाल नासा ने कहा है ये पत्थर हमारे करीब से गुजर जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बहुत सारी ऐसी पोस्ट डालकर लोगों को डरा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो अब ट्रेन टिकट की बुकिंग के लिए वेंडर और एजेंट की व्यवस्था खत्म करने की है जरूरत। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिया है बयान। जी हाँ, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में टिकट की बुकिंग को लेकर एक बयान दिया है और कहा है कि जल्द ही जो एजेंट का चक्कर है टिकट बुक करने के मामले में उसे खत्म किया जाएगा, क्योंकि अब सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है और वो लोग अपनी टिकट खुद ही बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए अब एजेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में ऐसा नियम आ सकता है जिसके तहत एजेंट का काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और लोग अपनी टिकट खुद ही बुक कर पाएंगे और फिर काला बाजारी भी खत्म हो जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो आप भी घर बैठे हर महीने कमा सकते हैं 15,000 रुपए, बस करना होगा ये काम। जी हाँ, अगर आप घर बैठे ही 10 से 15,000 रुपए हर महीने कमाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से, तो आप ये कर सकते हैं अपने फोन या अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करके। आपको बता दें ये कोई स्कीम नहीं है बल्कि ये आपकी एक जॉब होगी जो कि बेहद ही आसान होगी, जो आप घर से ही कर पाएंगे। कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जिनका यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में उन वेबसाइट के बारे में बताएंगे कि आप कहां पर जाकर घर बैठे 10 से 15,000 रुपए हर महीने कमा सकते हैं। लेकिन आइए उससे पहले आपको बताते हैं फटाफट से आज की और भी बड़ी खबरें। तो दोस्तों आइए अब आपको कुछ स्पेशल खबरें बताते हैं जो है चीनी बीमारी को लेकर, यानी जो चीन से बीमारी फैली है और अब वो पूरी दुनिया में फैलने के बाद हमारे भारत के अंदर भी कोहराम मचा रही है। पहला अपडेट चीनी बीमारी को लेकर आपकी स्क्रीन पर है कि संक्रमण से मारे गए बुजुर्ग का परिजन भी हुआ है पॉजिटिव।
पॉजिटिव। कुल मामले हो गए 107। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो अभी हमने आपको बीते रोज बताया था, यानी कि 15 मार्च 2020 को चीनी बीमारी से जो लोग प्रभावित थे उनकी संख्या थी मात्र 84, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये संख्या बढ़कर 107 हो गई है। आपको बता दें, हाल ही में एक बुजुर्ग महिला इस बीमारी से अपनी जान गंवा बैठी थी, लेकिन उनका एक परिजन यानी कि उनके एक परिवार का हिस्सा अब फिर से इस बीमारी का शिकार हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब 31 मार्च तक के लिए सिनेमा हॉल, जिम, नाइट क्लब और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, ये फैसला हरियाणा की सरकार ने लिया है। हरियाणा की सरकार ने कहा है कि 31 मार्च तक सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, नाइट क्लब ये सभी चीजें बंद कर दी गई हैं। इस चीनी बीमारी को लेकर अगला अपडेट आपके सामने है कि चीनी बीमारी के चलते बॉलीवुड बंद, 31 मार्च तक नहीं होगी किसी भी फिल्म या किसी भी सीरियल या किसी भी वेब सीरीज की शूटिंग। जी हाँ, चीन से जो बीमारी फैली है इसका असर किसी एक वर्ग पर या किसी एक काम पर नहीं बल्कि दुनिया में सभी कामों पर पड़ रहा है। इसका बहुत बुरा असर बॉलीवुड पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें, अब 31 मार्च तक बॉलीवुड की कोई भी फिल्म या कोई भी सीरियल या कोई भी वेब सीरीज शूट नहीं की जाएगी, यानी कि शूटिंग भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा इस चीनी बीमारी को लेकर अगला अपडेट आपके सामने है कि घरों में लोग रहना पसंद कर रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री 30% बढ़ गई है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग जितना ज्यादा घर के अंदर रहेंगे और जितना ज्यादा खुद से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अभी अपने आप को बचाना ही इस बीमारी की दवाई है, कोई सटीक दवा तो अभी तक इसकी बनी नहीं है, इसीलिए लोग घर में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसी के कारण लोग अब ऑनलाइन ही सब्जी वगैरह या जो भी सामान है उसको मंगा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन की जो बिक्री है उसमें 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा इस चीनी बीमारी को लेकर अगला अपडेट है कि आईफोन की रहेगी किल्लत। चीन के बाहर भी अपने सभी स्टोर एप्पल कंपनी बंद कर रही है। आपको बता दें, चीन में जैसे ही ये बीमारी फैली तो वैसे ही एप्पल कंपनी ने और भी बड़ी कंपनियों ने अपने स्टोर वगैरह बंद कर दिए। लेकिन अब ये बीमारी सिर्फ चीन की बीमारी नहीं रही, अब ये पूरे देश की बीमारी बन गई है, चीन की भी और पूरी दुनिया में जितने देश है उन सब की। इसीलिए एप्पल ने फैसला किया है कि 27 मार्च तक एप्पल के सभी स्टोर पूरी दुनिया में बंद रहेंगे। इसके अलावा चीनी बीमारी को लेकर जो अगला अपडेट है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। और ये ताजा अपडेट अमर उजाला की तरफ से शेयर की गई है। आप देख सकते हैं कि मोबाइल से लेकर एटीएम तक और कैब तक आपको अपनाने होंगे ये तरीके, तब आप रहेंगे सुरक्षित, वरना आने वाले दिनों में आप भी हो सकते हैं इस चीनी बीमारी का शिकार। जी हाँ, जो WHO है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक किया है और कहा है कि इस बीमारी से बचने की अभी एक ही दवा है कि आपको सतर्क रहना है और लोगों को सही बातें आपस में शेयर करनी है, क्योंकि सतर्क रहेंगे उतना ही ज्यादा इस बीमारी को रोका जा सकेगा। एक दूसरे से मिलजुल कर ही हम इसे रोक सकते हैं। आपको बता दें, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि आप एटीएम से पैसे बार बार ना निकालें। आपको जितना भी निकालना हो आप कोशिश करें कि एटीएम से कम पैसे निकालें, क्योंकि जो एटीएम के बटन होते हैं और जो उनकी स्क्रीन होती है वहां पर बहुत सारे हाथ लगते हैं और आप अगर कभी एटीएम से पैसे निकालें तो अपने हाथ को बिल्कुल सही से धोकर ही अपने चेहरे वगैरह को छुएं, कि किसी को ये बीमारी लग सकती है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि नोटों को कम से कम छुएं, क्योंकि जो एक नोट होता है किसी भी देश का वो एक ही दिन में कई हाथों में जाता है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो मोबाइल है, लैपटॉप है, उसका इस्तेमाल करते समय उसकी स्क्रीन को, उसके बटन को सही से साफ रखें, इस बीमारी के फैलने के आसार हैं। इसके अलावा आप जब भी बस में सफर करते हैं या ट्रेन में या मेट्रो में सफर करते हैं तो जहां पर ज्यादा लोग अपना हाथ रखते हैं वहां पर आप अपना हाथ रखने से यानी उसे छूने से बचें, और अगर आपका हाथ वहां पर चला जाता है तो आप अपने हाथ को धोने के बाद ही अपने हाथ को अपने नाक या अपने चेहरे पर ले जाएं। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो कि आपको भी अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे शेयर करनी होगी। हर कोई बचेगा तभी हम भी बच पाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि ये बातें सबको पता चल जाएं। इसके अलावा लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि दिल्ली के पहले मरीज ने ठीक होने के बाद अपनी खुशी जताई है। जी हाँ, दिल्ली के अंदर एक मरीज आया था जो कि इसी बीमारी से प्रभावित था, लेकिन अब वो फाइनली ठीक हो गया है और उसने कहा है कि अगर इससे मैं ठीक हो सकता हूं तो कोई भी ठीक हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस बीमारी को हरा दिया है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो। सड़क से गुजर रहे बुजुर्ग पर पिट बुल डॉग ने किया हमला। अचानक दो कुत्ते आकर करने लगे एक बुजुर्ग पर हमला। जी हाँ, ये मामला जालंधर पंजाब का है, जहां एक सड़क से गुजर रहे एक बुजुर्ग पर पहले एक कुत्ते यानी कि एक पिटबुल डॉग था उसने हमला किया। फिर उसे जैसे ही भगाया गया तो अचानक दो कुत्ते आ गए एक साथ और उन दोनों ही डॉग ने जबरदस्त तरीके से बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग अपने आप को बचाता रहा, लेकिन कुत्ते हमला करते रहे। फिर थोड़ी देर में काफी सारे लोग आ गए तो बुजुर्ग को बचाया गया। जिस समय ये वारदात हुई उस समय का एक लाइव वीडियो है, जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 16 मार्च 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में और झारखंड में जो बारिश हो रही है वो अभी भी होती रहेगी, यानी इन सब जगहों पर पहले से ही बारिश हो रही है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी एक दो स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की
की गतिविधियां अब बढ़ रही हैं। जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर आने वाले दिनों में थोड़ी और ज्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम में, मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में भी मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर भारत में पहाड़ों और मैदानी राज्यों में अब मौसम साफ हो जाएगा, जो कि उत्तर भारत है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी कुछ दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल खरीदना हुआ सस्ता, फिर घटे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हाँ, बीते रोज फिर से पेट्रोल 12 पैसे सस्ता हो गया है रविवार को, और इस सस्ताई के बाद अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 69.75 का मिलेगा। अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 14 पैसे की कटौती की गई है, और इस कटौती के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल सिर्फ 62.44 का मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों और महानगरों के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का महिलाओं को तोहफा, इस अकाउंट पर 50,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा मुफ्त। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला कस्टमर के लिए एक स्पेशल सेविंग अकाउंट पेश किया है, जिसका नाम बैंक ऑफ बड़ौदा ने रखा है महिला शक्ति सेविंग अकाउंट। अगर कोई महिला बैंक ऑफ बड़ौदा में जाकर इस अकाउंट को खुलवाती है तो अकाउंट के साथ बिल्कुल फ्री में 50,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में जा सकते हैं या इनके कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अगली खबर बताने से पहले आपको उस बड़ी खबर के बारे में बता देते हैं, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, तो आप हर महीने 10 से 15,000 रुपए कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे। दोस्तों, आपको बता दें, ये ताजा रिपोर्ट और ये ताजा आर्टिकल सीधे अमर उजाला की तरफ से शेयर किया गया है, और बताया गया है कि आप कैसे घर बैठे हर महीने 15,000 रुपए तक कमा सकते हैं कुछ वेबसाइट का यूज करके। आपको वेबसाइट पर जाकर कुछ आसान से काम करने होंगे। आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं, और यही काम करने से आपको हर महीने 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक मिल सकते हैं अर्निंग के तौर पर। तो वो कौन कौन सी वेबसाइट है और आपको कैसे कैसे किस किस वेबसाइट पर काम करना है, इसकी एक पूरी लिस्ट है, जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप उस पर क्लिक करके ये पूरी ही बात जान पाएंगे कि किस वेबसाइट से आपको कैसे कमाई करनी है। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे पूरे भारत देश के लिए बहुत कुछ पता चलेगा, और इससे लोगों का और आपका फायदा भी होगा। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सरकार ने अब ये सुविधा लोगों को दे दी है कि लोग अब खुद ही चाहें तो अपने एटीएम कार्ड को बंद कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से ये सर्विस सही है या गलत है? तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं अपनी पर्सनल राय, और बताएं क्या इससे लोगों को फायदा होगा या नहीं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2,388 रुपए सस्ता हुआ सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते सप्ताह यानी कि अभी जो हफ्ता बीता है उसमें सोने पर 2,388 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, यानी पूरे हफ्ते के अंदर। और इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 41,849 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी भी बीते सप्ताह यानी कि जो हफ्ता बीता है उसमें 4,040 रुपए चांदी सस्ती हुई है, और इस सस्ताई के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 43,085 रुपए का मिलेगा। तो दोस्तों, आज 16 मार्च 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।